गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका हम आंसर देंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है हमें किसी चीज़ को मौका देना, किसी को हम मौका देना, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी बता सकते हैं। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट सुनते जाइएगा भी, ठीक है ना, फिर समझ में आ जाएगा आपके। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट यानी एक ने किसी को अपॉर्चुनिटी दी, तो जाहिर सी बात है जिसने अपॉर्चुनिटी दी होगी उसकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई होगी। सपोज फर्स्ट पोजीशन आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है। अब मान के चलिए फर्स्ट वाले की पोजीशन नहीं आ रही और उसने फर्स्ट वाले ने मौका दिया सेकंड वाले को, तो फर्स्ट की तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई और सेकंड को मौका मिल गया, तो अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई सेकंड वाले को। अब इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। हमें इफ एंड बट नहीं करना। कभी हम ये सोचेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर लेते, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज है इसकी। चूजिंग द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, एक तो ये होगी, आप ये भी लिख सकते हो, या नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, यानी हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है जो सेकंड बेस्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय है, उसको ऑफर आया है एक जगह से 40,000 रुपीज सैलरीज का, मतलब एक जगह उसको 40,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरी जगह से उसको ऑफर आया है जहां पर उसको 35,000 मिल रहे हैं, ठीक है, और तीसरी जगह से उसको ऑफर आया है जहां पर उसको 50,000 मिल रहे हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें आंसर कौन सा सही होगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें जो आंसर सही होगा वो हमारा 40,000 होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या, चूजिंग सेकंड बेस्ट ऑप्शन या नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अब पहला ऑप्शन तो हमारा इसमें 50,000, भैया कोई भी इंसान चाहेगा कि उसकी जो सैलरी है वो मैक्सिमम अमाउंट हो, तो 50,000 रुपये होनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन दैट इज 40,000, कितना उसे चूज करना है? 40,000 रुपये चूज करना है। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसकी अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई फ्रंट बट का रूल नहीं लगाना कि सर हम तो 50,000 रुपये ही करेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे, नहीं। हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कि जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना है। तो ऑब्जेक्टिव में जब भी अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन के चूजिंग द व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एग्जाम्पल दे रखा होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कहीं ABCD का एग्जाम्पल हो सकता है, कभी कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो विदाउट एनी डाउट आपको चूज करना है सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब इसके आगे हम लेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ाते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियरफाई कर दूँ इस चीज़ को कि भाई ये कंसेप्ट क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले तो हम समझते हैं मार्जिनल क्या है। मार्जिनल या मार्जिन कह लो आप, होता ना कि थोड़े से मार्जिन से हम रह गए, हमारी फर्स्ट पोजीशन आ जाती, रेस में हम बात करते हैं, थोड़े से मार्जिन से रह गए या थोड़े नंबर से रह गए, मार्जिन से रह गए, ठीक है, थोड़े हमें इतना मिल जाता, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कोई भी चीज़, यानी कहीं ना कहीं किस मार्जिन से इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कितना एडिशन हो रहा है वो हमें नोट करना है, और कितना हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है वो भी हमें नोट करना है। कितने मार्जिन से हो रहा है, कितने मार्जिन से हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी एक गुड को, कितने मार्जिन से हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी एक गुड को। समझ आया थोड़ा सा कंसेप्ट? अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें डेफिनेशन में लिखी है इसमें, ताकि टाइम आपका बच जाए। इसमें इज द लॉस ऑफ वैल्यू, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई, यानी दो गुड्स की बात हो रही है, यानी गुड वाई आ गया एंड गुड एक्स आ गया, तो यानी गुड वाई की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, लॉस हो रही है। व्हेन अ यूनिट मोर ऑफ गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जब गुड एक्स का प्रोडक्शन या गुड एक्स का जो यूनिट का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, व्हेन अ यूनिट ऑफ मोर ऑफ गुड एक्स, यानी गुड एक्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बाय शिफ्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम वाई टू एक्स, और जो हमारे रिसोर्स है वो किस पे शिफ्ट हो रहा है? फ्रॉम वाई टू एक्स। यानी हमने, अगर हम कंसेप्ट पे अगर पहले चले जाए तो हमने देखा था कि कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स, ठीक है, इन दो में से अगर हम किसी का प्रोडक्शन करेंगे तो एक का सेक्रीफाइस करेंगे,
तो हम यही करेंगे, गुड वाई का अगर प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, यानी कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी शिफ्टिंग फ्रॉम वन रिसोर्सेज टू अनदर रिसोर्सेज। अब इसका हम एक फॉर्मूला भी कहते हैं एमओसी का, आपको समझ में आया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी मैं इसकी टेबल बनाऊंगा पूरी पूरी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई आपको पता है चेंज, यानी अगर हम बात करें कितने लॉस ऑफ आउटपुट, यानी लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है, अपॉन गेन ऑफ आउटपुट, ठीक है, गेन ऑफ आउटपुट। अब कौन सा आउटपुट है, फॉर एग्जांपल ये गुड वाई का लॉस हो रहा है यहां पर, तो ये गुड वाई आ जाएगा, ठीक है, यहां पे गुड एक्स का गेन हो रहा है तो गुड एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम एमआरटी भी कह सकते हैं, मार्जिन थोड़ा सा हम कंसेप्ट थोड़ा एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। अब मैं थोड़ी टेबल बनाऊंगा, फिर इसको और कंसेप्ट को समझेंगे कि भाई एमओसी किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत सिंपल टेबल है, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। प्रोडक्शन ऑफ एक्स, प्रोडक्शन ऑफ वाई, यहां पर हम एमओसी, ठीक है। ज़ीरो 1 2 3, ठीक है, 10,000 9,000 7,500 एंड 5,500, ठीक है। अब यहां पे जीरो था तो हमारा वाई जो था हमारा 10,000 था। अब वाई प्रोडक्शन ऑफ जो एफ एक्स है वो इंक्रीज हुआ 1 यूनिट से, फिर 1 यूनिट से, फिर 1 यूनिट से, और इधर हमारा वाई कितना लॉस हो रहा है। अब ये जो लॉस है, दैट इज लॉस, वो कैलकुलेट करा जाएगा कैसे। फॉर एग्जांपल एमओसी का हम फॉर्मूला जैसे लगाएंगे, हम कहें बात करें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था, ठीक है। तो डेल्टा एक्स तो सब में ही 1 है, जो चेंज हो रहा है, तो 1 आ गया यहाँ पे, और 10,000 से यहाँ आया तो पहले आ गया 1,000, ठीक है। तो पहले पे आ जाएगा यहाँ पे 1,000। अगर हम दूसरे की बात करें तो 7,500 से लेके चेंज हुआ 9,000 से, तो कितना हुआ 1,500, 1,500 अपॉन 1, दूसरे पे ही आ जाएगा। तो ये कितने मार्जिन से हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले पे 1,000, फिर 1,500, फिर जो है 2,000, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है और ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितने परसेंट से हमारा जो चेंज हो रहा है, कितने अमाउंट से जो चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी इसमें जो एक्स है वो गेनिंग अमाउंट है और जो वाई है वो लॉस अमाउंट है। तो वाई क्या है, इसे गेनिंग अमाउंट, और एक्स क्या है इसमें जो है इसमें अंदर, सॉरी एक्स क्या है इसमें गेनिंग अमाउंट, और वाई क्या है हमारा लॉस अमाउंट, यानी लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई और गेनिंग ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स, ठीक है। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं, और भी आप एग्जाम्पल इसमें अपने आप से दे सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और इस पर जैसे क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, तो आप किस तरीके से निकालोगे उसको, वो भी है बुक में दे रखा है कई जगह पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है, ठीक, मान के चलिए ये गुड एक्स है, ये क्या है गुड एक्स, और यहाँ पर गुड वाई है, ठीक। और गुड वाई दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट पे 20 दे रखा है, फिर डैश दे रखा है, फिर दे रखा है 14, फिर दे रखा है 8, और फिर डैश दे रखा है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एमओसी निकालना है, ठीक है। ये जो है आप मुझे करके बताओ कि कैसे निकलेगी एमओसी और क्या आएगा एमओसी, ठीक है, ओके।